अतिशय उत्तम असं हे मार्गदर्शन आपल्याला मिळालं. एकदा जोरदार टाळ्या. ज्या कार्यक्रमासाठी आपण उपस्थित राहिलेलो आहोत आणि आत्ताच महामहिम राज्यपाल हरिभाऊजी बागडे नाना यांनी जे मार्गदर्शन केलेलं आहे त्या नाही, जमीन तर इथंच राहते. त्या जन्मापासून मृत्यूपर्यंत तो देश आहे. त्या देशाबद्दल आपल्याला चांगलं राहिलं पाहिजे. आणि म्हणून जननी जन्मभूमी, जननी जन्मभूमी स्वर्ग से भी महान है. आपण देशाला म्हणतो जननी जन्मभूमी स्वर्गापेक्षा श्रेष्ठ है आणि असली पाहिजे. के लिए भूमि ही काम आती है. रहने के लिए हमारी भूमि हमें काम आती है. और जन्नत में जाने के लिए भी, जन्नत जाने के लिए भी ये दुआ मांगते हैं. मांगते हैं ना जोर भाई? हाँ, इंशाअल्लाह या अल्लाह हमें जन्नत उल फिरदौस में जगह दो. कुठं? जन्नत उल फिरदौस म्हणजे तिथं स्वर्ग. त्यांच्या दृष्टीने जे काही असेल तिथं ते मागतातच. आता तिथे आपल्याला जायचं असेल तर इथं नीट राहावंच लागतं. देशामध्ये जिथं आपण आहोत तिथं नीट राहावंच लागतं. तिथं जायचं असेल नाही तर तिथं दरवाजा उघडत नाही. तुम्ही किती म्हणा उघड दरवाजा, मला जाऊ दे स्वर्गात, तिथं तुमची परीक्षा घेणारा लेखनिक उपस्थित असतो. तो वाचतो, बरा वाटलं तर आत ढकलतो, नाही तर खाली ढकलून देतो. जाय परत, कुठेही जाय. आणि म्हणून आपलं वागणं, आपलं राहणं, आपलं बोलणं आणि आपलं आपल्या धर्मावर, आपल्या देशावर आपली नितांत भक्ती आणि श्रद्धा असली पाहिजे. आणि आपल्या मनात हे असले पाहिजे की आम्ही राहू ना राहू, हम रहे ना रहे माँ, तेरा वैभव अमर रहे. तेरा वैभव आम्हाला काय आयुर्वेदाने 100 वर्ष दिले. 100 वर्ष जगायचं कमी जगायचं हे आपल्याच हातात आहे. प्रत्येकाच्या, दुसरं कोणाच्या हातात नाही, प्रत्येकाच्या हातात आहे. तेव्हा आपण ही भावना मनात ठेवली पाहिजे की आम्ही चांगले राहू, आमचा देश चांगला घडू. आणि देश घडवण्यासाठी आज आपल्याला संधी आहे. आपल्याला याच आपल्या पिढीला ती सुवर्ण संधी मिळते. हार्दिक अभिनंदन. नंदकुमार धोडेले सर्वांना मी मंचावरती आमंत्रित करते. सर, यशस्वी पुरुषामागे स्त्री उभी असते असं आम्ही नेहमी म्हणतो. आता तुम्ही त्यांच्या पाठीशी उभे राहणार आहात आणि राहत आहात म्हणूनच त्या यशस्वी झालेल्या आहेत. हार्दिक अभिनंदन. यानंतर तुपे त्रिंबक राठोडजी यांना मंचावरती आमंत्रित केलेलं आहे. हार्दिक अभिनंदन सर आपलं. सर अवतारी विजय साईला सर. त्यानंतर वैद्य रेणुकादास राजोरकर समीर सुभाष यांनाही मंचावरती आमंत्रित करते. वैद्य बंजारी मयूर बन्सीलाल, जावेद अयूब जागीरदार, सय्यद सोहन कुरेशी, खान फिरोज, मुंशी शेख पटेल, शेख मतीन मजीद, भवरे गंगाबाई भीमराव. श्रीमती संगीता सांगळे, सांगळे संगीता निधी. आणि या सर्व मी अनउदाहरणाने एखाद्याचं नाव राहिलं असेल तर कृपया आत्ताच आम्हाला सांगावं. मी तरी बऱ्याचदा सगळ्यांची नावं घेतली आहेत, पण जर ऐकण्यात चूक झाली असेल तर ज्यांचे कुणाचं नाव राहिलं असेल त्यांनी जरूर सांगा. आणि यानंतर मोतीवाला अमानुल्लाह फाउंडेशनच्या वतीने अब्दुल्ला मोतीवालाजी आणि जावेद भाई खानेजी यांचा सत्कार आपण इथे सन्मान करतो. यांचा सत्कार करण्याची मी विनंती करते. आदरणीय हरिभाऊजी बागडे नाना यांच्या हस्ते हा सन्मान याचा होत आहे.
अभिनंदन आणि मनपूर्वक धन्यवाद. आणि मंत्री सरांना मी विनंती करते की आपण सर्व उपस्थितांचे आभार व्यक्त करावेत. यानंतर ग्रुप फोटो होणार आहे, यानंतर राष्ट्रगीत होणार आहे आणि मगच कार्यक्रम संपणार आहे. त्यानंतरच सर्वांनी उठायचं. आभार व्यक्त करण्यासाठी मी आमंत्रित करते स्टेट हेड इमर्जिंग मार्केट श्री सुभाष बोंद्रे सर यांना. सर्व नगरसेवकांना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर यावं. आपल्याला खूप तो क्या मकसद था ये? सर अभी शहर के हम सब नगरवासी भी है, हम सब शहर का जब बात आती है हम सब एक फैमिली है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी. कोई भी अलग अलग पार्टी के, पहली बार हिस्टोरिकल प्लेस में पहली बार ये हुआ कि सभी पार्टी के लोग और सभी का सत्कार एक जगह पे इसके लिए किया गया कि हम जो भी डेवलपमेंट की जब भी बात होंगी तो हम सब एक तरफ आ जाएंगे. तो नाना भी यहाँ पर आए थे, राज्यपाल महामहिम, उन्होंने भी शुभेच्छाएं दी और 2047 में भारत जो है महाशक्ति बनेगा. अभी उसी की तैयारी चालू है. सब तरफ देखो, अभी बजट के अंदर भी कल आप देखो, इसके लिए इंडस्ट्रीज के लिए, टूरिज्म के लिए स्पेशल बजट रखा गया. अब ये बजट इसी के लिए बढ़ाया जा रहा है कि डेवलपमेंट हो. अभी हमारे पास रोड कनेक्टिविटीज बढ़ाई गई. अब ये औरंग शहर हमारा जो है, हमारा शहर महाराष्ट्र का भी सेंटर है. हिस्टोरिकल वाइज अगर देखेंगे, ज्योग्राफिकल वाइज देखेंगे तो महाराष्ट्र का सेंटर है, मराठवाड़ा का सेंटर है. अगर इसका डेवलपमेंट होता है तो पूरे मराठवाड़े का डेवलपमेंट होगा और डेवलपमेंट की पूरी तैयारी जोरों शोर से चालू है. नहीं, आप भी एक सियासी पार्टी के नेता है और सामाजिक कार्य भी आपका हमेशा चलता रहता है, तो क्या तवक्को रखे हैं आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने और शहरवासियों ने क्या तवक्को करना चाहिए? नए जो नगर सेवक है क्या उम्मीदें लगाना चाहिए? अभी नया जोश है, नए लोग हैं, इनके साथ मिलकर ही हम टॉप 5 स्मार्ट सिटी में लाना चाहते हैं. सबसे पहले हमारा आज हम 30-35 नंबर पे है. अगर हम सब मिलके काम करेंगे, नगर सेवकों का हम साथ देंगे, नगर सेवक अभी तो 5 साल के लिए है, जिस तरीके से वो काम करेंगे नीचे से लेके ऊपर तक सब तरफ से उनको सहकार्य मिलने वाला है. हर इलेक्शन में जो है पानी का जो मुद्दा है गरमाया हुआ होता है, लेकिन अभी तक के शहर को पानी नहीं मिला, सिर्फ आश्वासन मिलते जा रहे हैं. उस पर तो ऑलरेडी काम चालू है. जलवाहिनी का आपको डिटेल देख लीजिए आप, उस पर काम चालू है. और ये अभी जैकवाड़ी का जो प्रोजेक्ट है उससे कनेक्टिविटी का काम जोरों शोरों पे चालू है. कौन से 3 ऐसे काम इन नगर सेवकों से चाहते हैं जिससे औरंगाबाद संभाजी नगर जो है तो डेवलप तो एक नंबर पे आ जाए? सर अभी डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले है सिटी क्लीन और ग्रीन होना. और सबसे बड़ा इशू है हमारे पास पार्किंग का इशू है. तो पार्किंग के इश्यूज के अंदर भी अगर हम लोग अभी रोड वाइंडिंग का जो काम चालू है उसी को सहकार्य करना चाहिए. नए महापौर जो बनने वाले हैं 10 तारीख को, उनसे क्या उम्मीद है आपकी? एक लेवल ऊपर लेके जाना है. डेफिनेटली हर आदमी ग्रोथ चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, हर आदमी समृद्धि चाहता है. अब समृद्धि कब होंगी? जब हमारा सिटी हम क्लीन सब रखेंगे तो बाहर के लोग हम पे अट्रैक्ट होंगे. अभी ऑलरेडी हमारे पास जापानीज कंपनी आ चुकी है, आइशर कंपनी पहले हमारे शहर का अगर आप देखेंगे तो एक हमारी जो एक कंपनी थी बजाज कंपनी, उस पर हम लोग अब डिपेंडेंट थे. अभी टोयोटा भी आ चुकी है, इथर आ चुकी है और ऐसी मल्टीनेशनल और साइन अप हो चुके हैं. ये सब आने वाली है. नहीं 5,000 से ज्यादा गरीबों के मकान जो है तोड़े गए अतिक्रमण में और रोड वाइडनिंग के नाम से डीपी प्लान में, अभी तक के उनको मुआवजा नहीं मिला है. तो उसका तो प्रोसेस चालू है. अब जो भी शासन की तरफ से निर्णय होगा डेफिनेटली अच्छा ही होगा उनके लिए. थैंक यू. थैंक यू.